हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज की स्पेशल वीडियो में उद्योग से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक पिछली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे और ये आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी दोस्तों, ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी, ये हुई थी 6 अप्रैल 1948 को, 6 अप्रैल 1948 को। तो याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जो नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी, ये हुई थी 24 जुलाई 1991 को। तो इसको भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो किसमें अधिक जोर दिया गया था? तो 1977 की औद्योगिक नीति में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है 3, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उदारीकरण एवं अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? तो कितने लाइसेंस अनिवार्य कर दिए हैं? 5 लाइसेंस इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? तो कौन से उद्योग को? मोटर कार उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग तथा कुछ विशेषकर प्रकार के चमड़े उद्योग। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? तो कितने उपक्रम हैं? तो 16 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में है भारतीय उर्वरक निगम भी है, भारतीय खाद्य निगम भी आता है, भारतीय कपास निगम भी आता है और भारतीय जूट निगम भी आता है। जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी बार ये पूछा है। तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो याद रखिएगा जो टिस्को दिया है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ था? तो अनिवेश का जो दौर प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1991 से 92 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है दोस्तों? लघु वाहन उद्योग। ठीक है दोस्तों, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने की। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी और पॉलिटी को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर या डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हो ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी अच्छा जीके में स्कोर करके आओगे। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो किसमें? सिगरेट निर्माण उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो भारत में लघु उद्योग की जो परिभाषा है, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के कुल भौगोलिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग कितना है? तो कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योग की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन मतलब कि जिसको एसआईडीओ की स्थापना कब की गई थी? एसआईडीओ भी बोलते हैं जिसको। तो एसआईडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1954 में। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लघु उद्योग विकास संगठन जिसको कि एसआईडीओ मतलब सीडो बोलते हैं द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? तो कितनी बार की जा चुकी है ये गणना? 3 बार। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो निम्न में से लघु उद्योगों की समस्या है पूंजी का अभाव, कच्चे माल का भी अभाव और विपणन जानकारी का अभाव। तो ये जो तीनों दिया है ये लघु उद्योगी की समस्या कहलाती है। तो उनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, किस लिए महत्वपूर्ण है? वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है आईडीबीआई के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है कौन सी संस्था? यूटीआई, जीआईसी, एलआईसी। तो ये तीनों जो है ना दीर्घकालीन वित्त फाइनेंस उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो ये चारों ऑप्शन में से सबसे पहले स्थापना की गई थी आईएफसीआई की, ठीक है। आईएफसीआई इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, 24 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक एवं वित्त विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण जो बोर्ड था इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1992 में। याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1948 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है तो कौन सी है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो कौन सा बैंक करता है? सिडबी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 1 करोड़। इसको भी याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे, 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारत में विनिवेश की स्थापना की गई थी अगस्त 1996 में। तो ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संतुष्टि की है? तो कौन सी कंपनी की? तो याद रखिएगा मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो किस उद्देश्य से की गई थी? उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। तो नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष कहलाता है वो कहलाता है 2004 से 2005। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? तो ये जो अंश है ये है 45%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है। तो कौन सा आधार वर्ष कहलाता है? 2001 इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है?
तो किस क्षेत्र का है? विनिर्माण का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? तो योजना में जो कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है चयनित आधारभूत उद्योग से, तो इसको भी याद रखेगा आप। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल है। तो औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल है कौन? तो याद रखिएगा ओडिशा और मध्य प्रदेश। ठीक है, ओडिशा और मध्य प्रदेश शामिल है पिछड़े राज्यों में। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है दोस्तों। तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश जो है ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1955 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मतलब जिसको सिडबी बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई थी 1990 में। तो याद रखिएगा, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया? तो किस वर्ष ले लिया था दोस्तों? 1976 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1919 में आईडीबीआई के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है, तो व्हाइट गुड्स में सम्मिलित क्या है? तो याद रखिएगा, प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है। तो लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वीडियो अगर काफ़ी लंबा हो गया तो आप कंसंट्रेट के साथ नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो उम्मीद है कि सभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और मुझे ऐसी आशा है कि आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। और आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको उन वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए, काफ़ी आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।